नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के सूक्त नंबर 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 23, देवता वायु आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे वायु, यह तीखा और संतोष देने वाला सोमरस तैयार है। तुम आओ और लाए हुए सोमरस का पान करो। यानी यहाँ पे बताया गया है, हे वायु, यह तीखा और संतोष देने वाला सोमरस तैयार है। संतोष का मतलब होता है शांति देने वाला, रिलैक्सेशन देने वाला। सोमरस का मतलब होता है देवता के पीने योग्य जो पदार्थ होता है, तो उसे सोमरस कहते हैं। तो हे वायुदेव, यह तीखा और संतोष देने वाला सोमरस तैयार है। तुम आओ और लाए हुए सोमरस का पान करो। पान करो यानी कि सोमरस को पियो। मैं आकाश में रहने वाले इंद्र और वायु दोनों देवों को यह सोमरस पीने के लिए बुलाता हूँ। मैं आकाश में यानी कि अंतरिक्ष में रहने वाले इंद्रदेव और वायुदेव दोनों देवों को यहाँ पे सोमरस पीने के लिए बुलाता हूँ। वायु मन के समान गतिशील एवं इंद्र 1000 आँखों वाले हैं। बुद्धिमान लोग इन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। वायु मन के समान गतिशील, मन हमारा गतिशील होता है, तो वायु मन के समान गतिशील एवं इंद्र जो है 1000 आँखों वाले हैं। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग इन्हें अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बुलाते हैं। मित्र और वरुण यज्ञ में प्रकट होने वाले एवं युद्ध बल संपन्न हैं। हम उन्हें सोमरस पीने के लिए बुलाते हैं। मित्र और वरुण देव यज्ञ में प्रकट होने वाले एवं शुद्ध बल संपन्न, यानी शुद्ध है, प्योर है और बल से, शक्ति से संपन्न है। हम उन्हें सोमरस पीने के लिए बुलाते हैं। मित्र और वरुण सत्य के द्वारा यज्ञ कर्म की वृद्धि करते हैं और वास्तविक प्रकाश के पालन करता है। मैं इन दोनों का आवाहन करता हूँ। तो मित्र देव और वरुण देव सत्य के द्वारा यज्ञ कर्म, यानी जो हम यज्ञ करते हैं उसके कर्म की वृद्धि करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और वास्तविक प्रकाश यानी जो रियल प्रकाश होता है, जो सत्य का प्रकाश होता है, तो वास्तविक प्रकाश के पालन करता है, यानी कि पालन करने वाले हैं। मैं इन दोनों का आवाहन करता हूँ, यानी मैं इन दोनों को आमंत्रित करता हूँ। वरुण और मित्र सभी प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। वे हमें पर्याप्त संपत्ति दे। तो वरुण देव और मित्र देव सभी प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और वे हमें पर्याप्त यानी कि सीमित संपत्ति दे। हम सोमरस पीने के लिए मरुदगण के साथ इंद्र का आवाहन करते हैं। वे इंद्र मरुदगणों के साथ तृप्त हो। हम सोमरस पीने के लिए, सोमरस यानी देवता का जो पीने योग्य पदार्थ होता है, तो हम सोमरस पीने के लिए मरुदगण, जो एक देव का नाम है, तो हम सोमरस पीने के लिए मरुदगण के साथ इंद्रदेव का भी आवाहन करते हैं, यानी उन्हें निमंत्रित करते हैं। वे इंद्र मरुदगणों के साथ तृप्त हो, यानी कि खुश हो। हे मरुदगणों, तुम लोगों में इंद्र सबसे महान है। पूषा नाम के देव तुम्हारे दाता है। आप सब हमारा आवाहन सुने। यानी यहाँ पे बताया गया है, हे मरुदगणों, तुम लोगों में इंद्र सबसे महान है। यानी हे मरुदगणों, तुम लोगों में इंद्रदेव सबसे महान है। पूषा नाम के देव तुम्हारे दाता है, यानी पूषा नाम के जो देव है तुम्हारे धनदाता है। आप सब हमारा आह्वान सुने, यानी हमारा निमंत्रण सुने और उसे स्वीकार करें। हे शोभन एवं दानशील मरुदगणों, बलवान एवं योग्य इंद्र की सहायता से तुम शत्रु का विनाश करो। वह दुष्ट शत्रु हमारा स्वामी न हो जाए। हे शोभन एवं दानशील मरुदगणों, तो यहाँ पे बताया गया है, हे शोभन, यानी शोभन का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला,
एवं दानशील यानी दान देने वाला मरुदगण। तो हे शोभन एवं दानशील मरुदगणों, बलवान एवं योग्य इंद्र की सहायता से, बलवान का मतलब होता है शक्तिशाली, एवं योग्य, योग्य का मतलब होता है काबिल, तो बलवान एवं योग्य इंद्र की सहायता से तुम शत्रु का विनाश करो, यानी हमारे दुश्मनों का विनाश करो। वह दुष्ट शत्रु जो हमारा दुश्मन है वो हमारा स्वामी ना हो जाए। हम सोमरस पीने के लिए संपूर्ण मरुत देवों को बुलाते हैं। वे पृथ्वी अर्थात पृथ्वी की संतान हैं और उनके बल को शत्रु सहन नहीं कर सकता। हम सोमरस पीने के लिए संपूर्ण मरुत देवों को बुलाते हैं। तो सोमरस यानी कि जो देवता का पीने योग्य पदार्थ हैं, तो हम सोमरस पीने के लिए संपूर्ण मरुत देव जो है उन्हें बुलाते हैं। वे पृथ्वी का मतलब होता है पृथ्वी की संतान हैं और उनके बल यानी उनकी शक्ति को शत्रु सहन नहीं कर सकता है। विजयी लोग जिस प्रकार हर्षनाद करते हैं, उसी प्रकार हे शोभन यज्ञ में आने वाले मरुदगणों, आप भी दर्प के साथ गर्जन करते हो। विजयी लोग जिस प्रकार हर्षनाद करते हैं, इसका मतलब है जो विजेता लोग हैं जिस प्रकार हर्षनाद करते हैं। तो हर्षनाद का मतलब होता है खुशियाँ या प्रसन्नता के समय मुंह से जोर से निकलने वाली ध्वनि या आवाज़ को हम लोग हर्षनाद कहते हैं। तो विजयी लोग जिस प्रकार हर्षनाद करते हैं, उसी प्रकार हे शोभन यज्ञ में आने वाले मरुदगणों, यानी शोभा बढ़ाने वाले यज्ञ में आने वाले मरुदगणों, आप भी दर्प का मतलब होता है अभिमान, तो आप भी दर्प के साथ यानी अभिमान के साथ गर्जन करते हो। गर्जन का मतलब होता है घोर ध्वनि की क्रिया, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्वनि की क्रिया। चमकने वाली विद्युत से उत्पन्न मरुदगण हमारी रक्षा करे और हमारे सुख बढ़ावे। यानी चमकने वाली विद्युत से उत्पन्न जो मरुदगण देव है हमारी रक्षा करे, हमारी प्रोटेक्शन करे और हमारे सुखों को बढ़ावे। हे प्रकाशवान एवं गतिशील सूर्य, लोग जिस प्रकार खोए हुए पशुओं को जंगल में ढूंढ लाते हैं, उसी प्रकार यज्ञ धारण करने वाले एवं विचित्र कुशों से युक्त सोमरस को तुम आकाश में खोज लाओ। यानी हे प्रकाशवान एवं गतिशील सूर्य, प्रकाशवान यानी जिसका प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, एवं गतिशील यानी जो हमेशा गति करता है, स्थिर नहीं होता है। तो हे प्रकाशवान एवं गतिशील सूर्य, लोग जिस प्रकार खोए हुए पशुओं को जंगल से ढूंढ लाते हैं, उसी प्रकार यज्ञ धारण करने वाले एवं विचित्र कुशों से युक्त सोमरस को तुम आकाश में खोज लाओ। यानी यहाँ पे बताया गया है उसी प्रकार यज्ञ धारण यानी जो यज्ञ का धारण करने वाले व्यक्ति हैं एवं विचित्र कुशों से, विचित्र का मतलब होता है अलग अलग, कुशों का मतलब होता है जो पवित्र घास होता है जिसे यज्ञ या कोई धार्मिक कृत्य या काम करने के लिए बिछाया जाता है। तो विचित्र कुशों से युक्त सोमरस को तुम आकाश में खोज लाओ। प्रकाशवान सूर्य ने गुफा में छिपा कर रखा हुआ विचित्र कुशों से युक्त एवं तेज संपन्न सोमरस प्राप्त किया। जो प्रकाशवान सूर्य है तो सूर्यदेव ने गुफा में छिपा कर रखा हुआ विचित्र कुशों से, जो अभी मैंने बताया विचित्र यानी अलग, कुशों का मतलब होता है घास जिसे पवित्र कामों के लिए यूज़ किया जाता है। तो विचित्र कुशों से युक्त एवं तेज संपन्न, जिसका तेज बहुत ज़्यादा होता है, तो तेज संपन्न सोमरस प्राप्त किया। जिस प्रकार किसान बैलों के द्वारा बार बार खेत जोतता है, उसी प्रकार सूर्य मेरे लिए क्रम से 6 ऋतुएं लाए थे। ये ऋतुएं सोमरस से युक्त थी। यानी यहाँ पे बताया गया है जिस प्रकार किसान जो है बैलों के द्वारा बार बार खेतों को जोतता है, उसी प्रकार जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव ने मेरे लिए क्रम से यानी स्टेप बाय स्टेप 6 ऋतुएं लाई थी, यानी 6 मौसम लाए थे और ये ऋतुएं सोमरस से युक्त थी। जल हम यज्ञ की इच्छा करने वालों के लिए माता के समान हैं। वे हमारे हितकारी बंधु हैं। वे जल यज्ञ मार्ग से जा रहे हैं। वे दूध को मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है यज्ञ की इच्छा करने वालों के लिए जो जल है वो माता के समान है। वे हमारे हितकारी बंधु हैं, यानी हमारा भला चाहने वाले बंधु हैं। वे जल मार्ग से जा रहे हैं और वे दूध को मीठा बनाते हैं। जो संपूर्ण जल सूर्य के समीप वर्तमान हैं, अथवा सूर्य जिन जलों के समीप रहते हैं, वे सब जल हमारे यज्ञ का हित करें। जो संपूर्ण जल है सूर्य के समीप वर्तमान में है, यानी अभी तुरंत
या अभी के समय सूर्य के समीप जो संपूर्ण जल है अथवा सूर्य जिन जलों के समीप रहते हैं, यानी जो सूर्यदेव जिन भी जल के समीप रहते हैं, पास रहते हैं, वे सब जल हमारे यज्ञ का हित करते हैं, यानी हमारे यज्ञ का भला करते हैं। हमारी गाय जिस जल को पीती है उसी का हम आवाहन कर रहे हैं। जो जल नदी के रूप में बह रहा है उसे हवी देना हमारा कर्तव्य है। यानी यहाँ पे बताए गए हैं हमारी जो गाय है जिस जल को पीती है, यानी जिस पानी को पीती है, उसका हम आवाहन कर रहे हैं, उसे हम लोग निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। जो जल नदी के रूप में बह रहा है उसे हवी देना हमारा कर्तव्य है। हवी का मतलब होता है हवन में या यज्ञ में डाली जाने वाली जो पवित्र चीज़ें होती है या जो सामग्री होती है, तो उसे हवी कहते हैं। तो हवी देना हमारा कर्तव्य है। जल के भीतर अमृत और औषधियाँ वर्तमान हैं। हे ऋक्विजो, उत्साहपूर्वक उस जल की प्रशंसा करो। यानी यहाँ पे बताए गए हैं जल के भीतर यानी जल के अंदर अमृत भी है और औषधियाँ भी है वर्तमान में, यानी अभी। हे ऋक्विजो, ऋक्विजो का मतलब होता है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो या याजक हो। याजक का मतलब होता है यज्ञ करने वाला हो, तो उसे ऋक्विज को कहते हैं या ऋक्विज कहते हैं। तो हे ऋक्विजो, उत्साहपूर्वक उस जल की प्रशंसा करो, यानी कि तारीफ करो। सोम ने मुझसे कहा है कि जल में औषधियाँ हैं, संसार को सुख प्रदान करने वाली अग्नि है और सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। तो यहाँ पे बताए गए हैं जो सोमदेव है उन्होंने मुझसे कहा है कि जल में औषधियाँ है, यानी कि मेडिसिन्स है, औषधि है, संसार को सुख प्रदान करने वाली अग्नि है और सभी प्रकार की जड़ी बूटी है जो रोगों को नष्ट करती है। हे जल, मेरे शरीर के लिए रोग नष्ट करने वाली औषधियाँ पूर्ण करो, जिससे मैं बहुत समय तक सूर्य के दर्शन कर सकूं। यानी हे जल, मेरे शरीर के लिए रोग नष्ट करने वाली औषधियाँ पूर्ण करो। यानी हे जल देव, मेरे शरीर के जितने भी रोग हैं उसको नष्ट करने के लिए मुझे औषधियाँ दो, मुझे औषधियाँ प्राप्त करो, जिससे मैं बहुत समय तक के जीवित रहूं और सूर्य के दर्शन कर सकूं। मेरे भीतर जो कुछ बुराइयां हैं, मैंने दूसरों के साथ जो द्रोह किया है, दूसरों को जो दुर्वचन कहे हैं या जो असत्य भाषण किया है, हे जल उन सबको धो डालो। मेरे भीतर यानी मेरे अंदर जो कुछ बुराइयां हैं, मैंने दूसरों के साथ जो द्रोह किया है, द्रोह का मतलब होता है हिंसा या अपराध, तो मैंने दूसरों के साथ जो द्रोह या अपराध किया है, दूसरों को जो दुर्वचन कहे यानी जो अशब्द कहे हैं या जो असत्य भाषण किया है, यानी जो गलत शब्द या झूठ कहा है, हे जल उन सबको धो डालो। मैं आज स्नान के लिए जल में प्रवेश करता हूँ। मैं आज स्नान के लिए जल में प्रवेश करता हूँ। मैं आज जल के रस से मिल गया हूँ। हे जल में निवास करने वाली अग्नि, आओ और मुझे अपने तेज से भर दो। यानी यहाँ पे बताया गया है मैं आज स्नान के लिए जल में प्रवेश करता हूँ। स्नान का मतलब होता है नहाना, तो मैं आज स्नान के लिए या फिर नहाने के लिए जल में प्रवेश करता हूँ, यानी जल में इंटर करता हूँ, प्रवेश करता हूँ। मैं आज जल के रस से मिल गया हूँ। जो जल का रस है मैं आज उससे मिल गया हूँ। हे जल में निवास करने वाली अग्नि, यानी हे जल में निवास करने वाले अग्निदेव, आओ और मुझे अपने तेज से भर दो। हे अग्नि, मुझे तेज संतान और आयु दो, जिससे देवगण, इंद्र और ऋषि समूह मेरे यज्ञ को जान सके। यानी हे अग्निदेव, मुझे तेज, संतान और आयु दो, जिससे जो देवगण हैं, इंद्रदेव और ऋषि समूह मेरे यज्ञ को जान सके। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 23 समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।